किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा साहब आपने हमारी जिंदगी में भेजे। वो राजा दिव्यांग था। राजा की एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था और पोर्ट्रेट्स देख रहा था। राजा घूमते घूमते उन पेंटिंग्स को निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद है। मेरे पिताजी कितने शूरवीर थे, उनके पिताजी कितने शूरवीर थे। वो देखता चला जा रहा था और सबसे आखिर वाली पेंटिंग्स को देखा तो उसके बाद में जो खाली जगह देखी तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उसकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है या मर जाएगा। मरना सबको है। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरे एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी हैं, मेरी वाली सबसे खराब लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। उसके मन ही मन चिंता होने लगी। तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद मैं न जाने कैसी पेंटिंग बने। एक काम करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार सी पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम यह तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग यहाँ लगी है। सारे राज्य में ऐलान करवा दिया गया। पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाइए। शानदार तस्वीर बनाएंगे तो शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की तो एक आंख ही नहीं है, एक पैर नहीं है। ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़िए, अगर खराब बन गई तो राजा साहब गुस्सा हो जाएंगे और सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी एक लड़का था कि उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दे दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है, मतलब फांसी पर लटकना चाहता है क्या? क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था। उसने बोला कि ठीक है, आप बना करके लाइए। अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बना करके दरबार में लाया। दरबार भर चुका था। दूर दूर से लोग आए देखने के लिए कि लड़का आखिर पेंटिंग कैसी बना करके लाया है। लड़का जो पेंटिंग बना करके लाया उसे देखकर हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। राजा ने जब पेंटिंग देखी तो खुश हो गया। राजा ने कहा, वाह, मतलब इससे अच्छी पेंटिंग तो इस गलियारे में भी नहीं है। ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें एक ही पैर दिख रहा था, जो कि राजा के था। राजा तीरंदाबाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था, और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। वही वाली आंख बंद थी जो कि राजा की नहीं थी। इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक पैर नहीं दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया। इतनी कमाल की पेंटिंग बनी, अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन सकारात्मकता का साथ उसने नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ उसने नहीं छोड़ा। इसलिए हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।